उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2025 में विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी लिखित परीक्षा 31 मई 2026 को कराई गई थी। इसके विभिन्न विषयों के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं और अब मेंस एग्ज़ाम के लिए नोटिस जारी हो चुकी है। नोटिस आपके सामने है। इस नोटिस में बताया गया है किन किन विषयों के लिए जो मुख्य परीक्षा के आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। अगर आपने अभी तक अपना प्रारंभिक परीक्षा का या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं देखा है तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सभी विषयों के रिजल्ट अवेलेबल हैं। आई थिंक कुछ विषयों के अभी नहीं आए हैं रिजल्ट, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं आने के बाद। जिन विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं उसका आप देख सकते हैं। फिलहाल इस नोटिस में बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत, गायन, वोकल, संगीत वादन, तबला, समाजशास्त्र, सांख्यिकी में जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18 अगस्त से उपलब्ध हैं। 18 अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैसे फॉर्म भरना है तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया दे गई है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है। होम पेज में ही आपको ऑप्शन मिलेगा फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर A7E1/2025 असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंस एग्जामिनेशन 2025। इस तरीके से स्क्रॉल करता हुआ आएगा। मैं अभी आपको लाइव डेमो भी दिखा दूंगा इसी वीडियो में कैसे भरेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, ठीक है। मैं यहाँ भी हाईलाइट करते जा रहा हूँ और वहाँ भी अभी वेबसाइट पर चल करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप जो है OTR नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे या OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेंट डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है। SBI MOPS की सहायता से आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ब्रांच में जाकर के भी आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि अभ्यर्थी सभी जो दिशा निर्देश बताए जाए हैं उनको ध्यान से पढ़ लें और सभी निर्देशों का पालन करने के उपरांत सारी सूचना ध्यान से भरें। पूर्ण संतुष्ट होकर के सेव कर लें डिटेल्स सारी पोर्टल पर, ठीक है। और इसके बाद दिए गए फॉर्मेट पर जो भी अभ्यर्थी हैं उनको संलग्नों को समेत जो प्रिंट आउट होगा उसको आयोग को भेजना होगा हार्ड कॉपी के रूप में। अब हार्ड कॉपी के साथ साथ जो प्रिंट आपके मार्कशीट वगैरह होगी वो भी लगेंगी। तो क्या क्या लगेगा समझ लीजिए। प्रत्येक वर्ष की जो आपकी मार्कशीट है, अंक तालिका, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन में 3 साल की या 4 साल का है 4 साल की, पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed जो भी आपने किया हुआ है उनकी मार्कशीट और डिग्री भी आपको लगाना है, जिसको उपाधि बोलते हैं। अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा करके लगा सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन का, B.Ed का, या जो भी आपके पास है, नेट वगैरह जो भी है सब आपको यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। और वेबसाइट पर भी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको जो PDF अपलोड करनी होगी, ठीक है। PDF का साइज अधिकतम 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद इनको आपको बाय पोस्ट हार्ड कॉपी के रूप में आयोग को भी अपने फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ जो है भेजना होगा। ये जो भी आपकी हार्ड कॉपी वगैरह रहेगी वेबसाइट पर देखिए बोला गया है कि 31 अगस्त 2026 तक आपको सारी चीज़ें भर करके सबमिट कर लेना है, ठीक है। और आवेदन जो है हार्ड कॉपी में भेजने के लिए अलग से डेट अभी मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर बताया कि जैसे आप पूरा फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट करना है। सबमिट जब फॉर्म हो जाए
तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ठीक है, फॉर्म सेट पूरा होता है आवेदन पत्र का, उसको निकाल लेना है। और अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक बार संशोधन का मौका भी आपको मिलेगा। हार्ड कॉपी भेजने से पहले आपको संशोधन कर लेना है। ठीक है, तो संशोधन कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया है कि वेबसाइट पर ही क्लिक हियर टू मॉडिफाई का ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ से जा कर के आप अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्म को मॉडिफाई करने की लास्ट डेट भी 31 अगस्त तक रहेगी। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, इनके आश्रितों का प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, इनकी जो PDF होगी वेबसाइट पर आपको जो हो सकता है फॉर्मेट दिया गया होगा, तो देख लेना किस फॉर्मेट में है। उसी फॉर्मेट में आपको ये सारी चीज़ें जो है अपलोड करनी है और आयोग को भी हार्ड कॉपी के माध्यम से भी भेजना है। आगे बताया कि जैसे आप सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आपको आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट निकलेगा उसका, और जो भी मैंने बताया जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना है। और इसमें आगे बताया गया है कि सभी प्रमाण पत्रों की आपको स्वप्रमाणित प्रतियां एक लिफाफे में भर करके तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची, एड्रेस स्लिप भी प्रिंटेड आपको यहाँ पर लगाना है लिफाफे में। ठीक है, और 7 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म लोक सेवा आयोग पहुंच जाना चाहिए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 31 अगस्त और फॉर्म को आयोग में पहुंचने की डेट है 7 सितंबर 2026 5 बजे तक। इसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचेगा तो फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका अभ्यर्थन। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिएगा और समय रहते उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो समय से पहुंच जाएगा। अदरवाइज अगर डाक लेट होगी तो आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पर ही आपको जो है अपना जो फॉर्म है हार्ड कॉपी है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाक रजिस्ट्री के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। आप चाहें तो आयोग में काउंटर संख्या गेट नंबर 3 में जो पूछताछ काउंटर है वहाँ पर भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब आगे कुछ चीज़ें और हैं जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए बोला गया है पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आगे बोला गया कि मुख्य परीक्षा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन में जो भी निर्धारित योग्यता बताई गई है उसका पूर्णतः आप पालन करते हैं और उन सभी के डॉक्यूमेंट्स आपके जो है आपके पास अवेलेबल हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना है। कोई अगर आप डॉक्यूमेंट भूल जाएंगे तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो कई लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोगों के मेरे पास कॉल भी आए थे इसके बारे में कि प्रारंभिक परीक्षा में मान लीजिए उन्होंने कोई दूसरी कैटेगरी भरी थी, अब कैटेगरी वो चेंज करना चाहते हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका उन्हें त्रुटिवश भर दिया था, गलती हो गई थी। तो ऐसे सभी छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए अच्छे से। लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में श्रेणी, उपश्रेणी और अर्हता संबंधी जो भी आपने दावे किए थे उन सभी दावों के समस्त अभिलेख आपको जो है मुख्य परीक्षा के फॉर्म सेट के साथ अवश्य संलग्न करना है। और अगर इसमें भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। अगर प्रारंभिक परीक्षा में कुछ और कैटेगरी बताई थी और अब कुछ और हो गई है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं या नहीं किए हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसका फॉर्म भरिएगा। इसके साथ एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो विषय मैंने बताए थे उसके अलावा भी देखिए यहाँ पर ये आपके सामने स्क्रीन पर विषय दिए गए हैं, इसके भी आपके जो है फॉर्म शुरू हैं। देखिए यहाँ पर रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सैन्य विज्ञान,
ठीक है। शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, संगीत, गायन, सितार, उर्दू, फारसी, वाणिज्य, चित्रकला, हिंदी, गणित, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, जंतु विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इन अभ्यर्थियों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप अपने संबंधित नोटिस को चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आप वेबसाइट के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड करके ऑप्शन मिलेगा, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, ठीक है, इसी में से आपको जो है एक लिंक दिया गया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का मेंस फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर देखिए आप लोग फ़िलहाल अभी दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर है दूसरा तीसरा ऑप्शन है, ये बदल भी सकता है क्रम, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया, इसी वेबसाइट पर ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। धन्यवाद।